महीने में 2 प्रदोष आती है। एक माह में 2 प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या है? सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदय प्रकट हो रहा हो। सूर्य का डूबने का समय, चंद्र के प्रकट होने का समय, जो सूर्य के डूबन का जो समय होता है, डूबने के कुछ पल से प्रदोष का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष लिख के दे दीजिए अपने। प्रदोष प्रारंभ। प्रदोष का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के जितने जितने दोष हैं, हमारे जीवन के जितने जितने दुख हैं, हमारी जिंदगी के जितनी जितनी तकलीफें हैं, हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं, संध्या काल में प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के टाइम पर यदि 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है तो हमारी जिंदगी के जितने दोष हैं 2 मिनट के अंदर शांत हो जाते हैं। जीवन के सारे दोष, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन के सारे कष्ट, जीवन की सारी परेशानियां, जीवन के सारी तकलीफें, जहां सारे दोष मिट जाएं, उसको कहते हैं प्रदोष। उसको प्रदोष कहते हैं। एक महिला बैठी हैं जिनका लड़का कई सालों से गुम गया था। कई वर्ष से उनका लड़का नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते पुलिस भी थक गई। ढूंढते ढूंढते जगह जगह की जहाँ जहाँ थाने में सूचना करी, वहाँ पर भी वो नहीं मिल पाया। पूरे जगह जगह जाकर ढूंढ ली, हर जगह जाकर प्रणाम कर लिया, पर उसका लड़का नहीं। एक पत्र इसमें नाम नहीं है, हो सकता है नाम कहीं लिफाफे वगैरह में होगा तो वो नहीं देगा। सहारनपुर से आई हैं, सहारनपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे को गए हुए 2 साल निकल गए। ढूंढते ढूंढते प्रशासन में अभी रिपोर्ट करी, नहीं मिला। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। हम सहारनपुर के रहने वाले। मेरा बेटा चला गया था, दिखा नहीं। ढूंढ ढूंढ के थक गए। कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ माँ, आ जाओ। सहारनपुर के रहने वाले हैं। बेटा नहीं मिला। हिम्मत हार गए। जिसके यहाँ जाते थे पूछते थे तो कोई कहता था कि वो है ही नहीं, कोई कहता था कि वो चले गया, कोई कहता था कि वो मिलेगा ही नहीं। गुरुजी दिन रात रोती थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। मैं सबसे पहले मेरठ कथा में गई। वहाँ आपने अपने बेटे का फोटो हाथ में लेकर कथा में बैठ गई और कथा में पूरी कथा मैंने अपने बेटे को गोदी में फोटो रखकर सुना। रोती रहती।
आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मेरठ की कथा में मैंने अपने बेटे का फोटो लेकर रोते रोते कथा सुनी, और 7 दिन की कथा जब मैंने सुनी, बाबा को केवल एक ही चीज़ बोलकर आई थी कि तू मेरा बेटा, मुझे वापिस कर दे। 2 साल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ मैंने अपने बेटे को नहीं ढूंढा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठी, महादेव के मंदिर में केवल बैठकर पशुपतिनाथ व्रत का आखिरी सोमवार था, जिस दिन मैं शंकर जी को 108 चावल के दाने चढ़ा रही थी। पता नहीं, जो मेरा बेटा सालों से गया हुआ था, मेरे बाबा ने उसी मंदिर में चावल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बेटे को लाकर मेरे पास में दे दिया। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। हम आपको नहीं पहचानते थे, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि आप हैं कौन, पर किसी के कहने पर कथा सुनी थी और ये सुना था कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। और मैंने मेरठ की कथा में अपने बेटे को फोटो रखकर कथा सुनाकर उसी को मांगा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा को मैं बार बार प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा मिल गया और ठीक मिल गया। अच्छा, शिव को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव को तो केवल तुमसे। जल चढ़ाने नहीं जा सकते, एक चावल का दाना चढ़ा दो। एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते तो 3 बार ताली बजा। 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते शिव जी के मंदिर में तो हर हर महादेव, हर हर महादेव भी नहीं बोल सकते तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, इतना कर। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर। शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चले जाओ। मेरा बाबा उसी दिन कृपा करना प्रारंभ कर दे। उसी दिन कृपा कर। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। जग है छलावा तेरे अलावा, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी, किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरी खूब ढूंढा, नहीं मिला। थाने में रिपोर्ट भी कराई, नहीं मिला। थक गई रो रो के। आखिरी में किसी के कहने पर मेरठ कथा सुनने चली गई बेटे का फोटो लेकर। वहीं बैठकर कथा सुनकर पशुपति व्रत चालू कर दिया। 5वां सोमवार 108 दाना चढ़ा रही थी और बेटा उसी समय पर आ गया। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार।
मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। इतना बहुता में मेरे शंकर को नहीं चाहिए भाई, बहुत सारा मेरे शिव को नहीं चाहिए भाई। मेरे शिव को तो थोड़ा दीजिए, मेरे शंकर को तुम थोड़ा भी दोगे तो उसको स्वीकार होगा। बहुता की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। ना वैभव बहुत चाहिए, ना धन बहुत चाहिए, ना दौलत बहुत चाहिए, ना संपदा बहुत चाहिए। भगवान भोलेनाथ शंभो शंभो शंभो। भगवान शिव को केवल तुम्हारा भाव चाहिए, और वो भी शुद्ध। तुम्हारे धन से, तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से शिव को प्रियता नहीं, उसकी प्रियता नहीं है। कोई कहे कि बहुत करोड़पति व्यक्ति शंकर जी का अभिषेक कर रहा है तो उस पर शिव की कृपा ज्यादा हो जाएगी। अभी कल का एक प्रसंग है। कल जब हम यहाँ से गर्ग जी के साथ में गाड़ी से हम अग्रसेन भवन गए, और अग्रसेन भवन जब हम गाड़ी से गर्ग जी साथ में गए, और अग्रसेन भवन के बाहर बहुत सारे लोग थे। उसमें से किसी एक बेटी ने एक प्रश्न किया, क्या शिवजी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करो, फल के रस से, गन्ने के रस से, ईख के रस से, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे शिव जी का अभिषेक करो। गन्ने के रस से मतलब क्या है? क्या सार तत्व है गन्ने के रस से? गन्ने के रस से सार तत्व यह है, जैसे गन्ना पूरा निचोड़ा जाता है तब उसका रस शिवजी के पास जाता है, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब पूर्ण तरह से हताश हो जाता है तब आखिरी में शंकर की शरणागति उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। सुख दे। जो दुनिया में सताए ना होते, जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जगह जगह की ठोकर जो खाई है तब जाकर तेरे दरवाजे से तकदीर लिखाई है। अगर ये ठोकर ना खाई होती तो आज मेरी तकदीर ना लिखाई होती। ये तकदीर तब लिखाई जब ठोकर खाई। संपूर्ण जगत में ना जाने कितने 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 लोग ताने देते हैं, कितने अपशब्द कहते हैं, कितनी गालियाँ देते हैं, कितना आड़ा टेढ़ा कहते हैं। परिवार में, नातों में, रिश्तों में ना जाने कितने कितने अपशब्द मिलते हैं, तब जाकर शिव की शरणागति प्राप्त होती है।
हे जीजियों, दुनिया का पहला कोई कथाकार होगा वो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जिसको ऐसा कोई 15 दिन नहीं जाता जिस 15 दिन में उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। कोई इल्ज़ाम लगाएगा 1,21,00,000 का, कोई इल्ज़ाम लगाएगा 70 लाख का, कोई लगाएगा 80 लाख का, कोई लगाएगा 2 करोड़ का, कोई कहेगा ऐसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, पर शिव शिव है, वो कहे शिव शिव, उसकी भक्ति भक्ति है। जब तक गन्ने जैसे तुम निचोड़े नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे रस का सुख भी नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे, अपशब्द नहीं पड़ेंगे। मीराबाई को ताने पड़े, जहर का प्याला भेजा गया, शेर के सामने खड़ा कर दिया, नाग का पिटारा भेजा गया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने अपशब्द कहा, संत तुकाराम, नामदेव जी, किसको नहीं। मीराबाई, कर्माबाई, जितने भी थे, राष्ट्र के जितने संत हुए, सभी को ताने दिए गए, सबको अपशब्द कहा गया। पर आखिरी में जब निचोड़ निकला तब शिव की शरणागति का सुख मिला। कोई तुमसे कहे कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, कोई तुमसे कहे कि तुझे बच्चे नहीं हो सकते, कोई तुमसे कहे कि तेरी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, उस जगह पर तुम चुप होना। उसने तुम पर उंगली नहीं उठाई है, उसने देवाधिदेव महादेव पर उंगली उठाई है, अब तुम उसके आश्रित हो। कोई कहे तू 20 साल तेरी शादी को, अभी परसों 24 साल की माता को 24 साल बाद संतान हुई, पहले दिन पत्र पड़ा था, 25 साल के बाद संतान हुई, कल पत्र पड़ा था 12 साल के बाद, बीच में पत्र पड़ा 18 साल के बाद। कोई तुमसे कहे कि तुझे संतान नहीं हो सकती, तुझे औलाद नहीं हो सकती, रोज यहां जितने भी बैठे हैं, जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है और उसके बाद में आंख बंद कर कर चुप होते हो, मौन होते हो, आप सब अपने अपने लिए मांगते हो, हम भी मांगते हैं। जब नेत्र बंद कर कर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने बाबा से बस एक ही चीज मांगते हैं, जो भी कथा सुनने आया है इसकी मनोकामना पूरी करना, इसकी कामना। कोई स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, देने की जवाबदारी तेरी है, तुझे। कोई रोग से ग्रसित होकर आया, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, और अभी तो हिटवे अर्थात सबसे गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया अभी 2-4 दिन। इतनी गर्मी में भी यदि कोई तेरी तपस्या कर रहा है तो वो खाली कैसे चले जाए, वो खाली कैसे जाए। लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती, तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा। कुछ मत बोलो। उसने अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही दे, जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं।
कैन एक पत्र है। अच्छा, पत्र देखिए। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ। दिनांक 13 अगस्त सन 2025 को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें पता चला कि मुझे बच्चादानी में कैंसर की गठान हो गई है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, कई दवाइयाँ खाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सभी ने ऑपरेशन करने के लिए बोला। तभी मुझे किसी ने, पत्र एलईडी पर चल रहा है, तभी मुझे किसी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने टीवी पर कथा सुनना शुरू किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, आपके द्वारा बताए गए उपाय किए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना शुरू किया। गुरुदेव, मात्र 2 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो गया। जब मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और जो गठान थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। लाइन लिखी है, मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, गठान खत्म हो चुकी थी और भोले बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा कैंसर भी डॉक्टर ने कहा शरीर में है ही नहीं, कैंसर ही नहीं है। इस बेटी ने एक बात लिखी, लोग कहते थे कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी सही नहीं हो सकती, पर बाबा मैंने आपको देखा नहीं था, केवल टीवी पर कथा सुनती थी और आप पर विश्वास हो गया था, शिव पर भरोसा हो गया था और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हूँ। कहीं बैठी हूँ, नीलम, जिला यमुनानगर से हैं, बामला गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो, आप खूब अपशब्द कहेंगे लोग, खूब ताना देंगे लोग, खूब गाली देंगे लोग, खूब आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। शिव पर भरोसा रखना। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव महापुराण का उमा संहिता कथी है। शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन आता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, शिव कैसे मिल सकते हैं, हमारा दुख कैसे समाप्त हो सकता है, शंकर कैसे मिलेंगे, हमारा दुख कैसे समाप्त हो। जो तुमरुका जी ने कहा, पूरे हरियाणा वासी ही नहीं पूरा विश्व इस कथा को सुने।
पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, घरोंडा अनाज मंडी में नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा जो कथा कराई जा रही है हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, वो थोड़ा ध्यान से इसके स्मरण में सुने। शिव कैसे मिले, भगवान शंकर कैसे मिले, हमारा दुख कैसे मिटेगा, हमारी तकलीफ कैसे मिटेगी, ये चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से। और तुमरुका जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, सुनो चंचुला, शिव के मिलने से पहले कोई शंकर का भक्त मिलता है, और वो शंकर का भक्त जब मिल जाए और तुम उस भक्त के वचन पर तुम भरोसा करना प्रारंभ कर दो, तो समझ लेना कि तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो गया और तुम्हें शिव मिल गया। हमें लगता है जीजियों, आपके मोहल्ले की कोई ना कोई माता कोई भक्त के रूप में आपको मिलती है, कोई शिव भक्त आपको मिलता है जो कह देता है पशुपति व्रत करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा लो, शंकर जी का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम रुकेश्वर का नाम ले लो। कोई ना कोई तुमको मिलता है भक्त के रूप में जो तुमको मार्ग बता देता है, और वो मिल गया, कोई सद्गुरु मिल गया जो शिव को बहुत मानता, जो शंकर पर पूर्ण भरोसा करता, जिसकी पूरी जिंदगी शिव से है। और अगर वो सद्गुरु मिल जाए और वो गुरु तुमको कोई मार्ग बता दे, समझ लेना कि अब तुम भटकोगे नहीं, अब तुम्हारा शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार कर दे। जब तुम घर में बैठी हुई बहुत परेशान हो और तुम्हारी कोई पड़ोसन कोई रिश्तेदार तुमको फोन पर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि तू शंकर जी पर भरोसा कर, एक लोटा जल चढ़ा, समझ लेना कोई मिला है भक्त जो मुझे मार्ग बता रहा है। एक पत्नी का धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई होता है ना, एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो उसका पति है। तुम्हारी रक्षा भी करता, समय समय पर तुमको कोई उपदेश भी दे देता, समझाने का प्रयास भी करता। हमसे कई लोग आकर कहते हैं अरे गुरुजी, हमने देखा वो वाले बाबा है ना, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी बहुत आते होंगे, कहते होंगे अरे वहां पर एक बाबा जी चारों तरफ आग ही जमाल जला लिए, इधर कंडा रख रख कर पूरी चारों तरफ आग लगा ली, बीच में बाबा जी बैठे हैं तप रहे हैं, सूर्य की रोशनी में बाबा जी तप रहे हैं, तप रहे। कोई कहेगा वो ठंड में बिना कपड़े के पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तप रहे। महाराज, तप करने का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है? बोलो बोलो जरा। आप लोग हरियाणा के रहने वाले हो, इस प्रदेश का नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। जहां हरि खुद आया है उसका नाम हरियाणा है। आप उस प्रदेश के हो जहां हरि खुद चलकर आया है, हरि का आना यहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम हरियाणा है। गीता का उपदेश पूरे विश्व में अगर फैलाने वाला कोई क्षेत्र है तो यह प्रदेश हरियाणा है। यहाँ हरि खुद आकर बोलता है, वो हरियाणा है। जहाँ की प्रकृति की शोभा
पूरा विश्व देखता है वो हरियाणा है, ये साधारण नहीं। कहते हैं कि उसने चारों तरफ आग लगा ली, अग्नि जला ली, वो तप रहा। तप का मतलब क्या होता है? वो पर्वत पे जाके बैठ गया ठंड में, इतनी ठंड पड़ रही है हिमालय पर, इतनी ठंड पड़ रही है उत्तराखंड में, और वो ठंड में पर्वत की कंदरा पर्वत में जाकर बैठ गए। वो संत, वो साधु, वो सन्यासी कहाँ तन पर कपड़ा नहीं है, तप रहे हैं। तप का मतलब क्या है? सूर्य की रोशनी में तप रहे, तप का मतलब क्या? अग्नि में तप रहे, तप का मतलब क्या? तप का मतलब है सहन करना। अग्नि को सहन कर लेना, ठंड को सहन कर लेना, धूप को सहन कर लेना, तप का मतलब है सहन करना। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? अग्नि सहन करना सरल है, अग्नि का तप करना सरल है। पर्वत पर बैठकर तप करना सरल है, ठंड को सहन करना सरल है। सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है पर एक काम कठिन है, अपने घर के बुजुर्गों की बात को सहन करना कठिन है। ये कठिन है। सूरज की रोशनी को तप लिया, चारों तरफ आग लगाकर तप लिया, ठंड में बैठकर तप लिया, ये तप सरल है। तप मतलब सहन करना, ये सब सहन करना सरल है। सूर्य की रोशनी को सहन करना कठिन नहीं है, सरल है। अग्नि में बैठ गए, सरल है। ठंड में कपड़े उतार कर बैठ गए, सरल है। पर घर के बड़ों का, घर के बुजुर्गों की बात को सह लेना, सहन कर लेना कठिन है। पति पत्नी की बात को सहन नहीं कर पा रहा है, पत्नी पति की बात को सहन नहीं कर पा रही। बच्चे बाप की बात को सहन नहीं कर पा रहे और बाप बच्चों की बात को सहन नहीं कर पा रहे। आज के समय में रिश्ते टूटते चले जा रहे। जितने प्रेम से आप करवा चौथ पर अपने पति का मुख चलनी में देखती हो ना, जितने प्रेम से करवा चौथ पर आप अपने पति का मुख चलनी में देखती हो, उतने प्रेम से रोज अपने पति का मुख देखो ना, तो वो रोज 500 का नोट निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे देते, उतने प्रेम से। पर तुम उतने प्रेम से देखती कहाँ? जिस दिन करवा चौथ आती है, तुम पति का मुख चलनी में देखती हो और पति चंद्रमा को धन्यवाद देता है कि तू हर बार क्यों नहीं आता है। हर चतुर्थी को तू ऐसा बन जा कि मेरी पत्नी मेरे चरणों को प्रणाम करे और मेरा मुख देखे, और इतनी ही प्रसन्नता से देखे जितनी प्रसन्नता से आज देख रहे। आज आपस का प्रेम खत्म हो गया, और प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी की दम नहीं है कि पति और पत्नी के प्रेम को खत्म कर दे कोई। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला तुम्हारे हाथ में रहने वाला मोबाइल है। पहले दोनों बैठते थे, बात करते थे, रात को पलंग पर थोड़ी देर बात करते, चित्त करते, बच्चों की बात करते, परिवार की बात करते, सास ससुर की बात करते, अपनी बात करते, व्यापार की बात करते, और बात करते करते दोनों को नींद आ जाती थी। आज के ज़माने में बात करने की फुर्सत नहीं है। बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं, मम्मी अपना मोबाइल लेकर बैठी है, और रात को सोने से पहले पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना मोबाइल चला रहा है। सुबह उठते हैं, दोनों ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, नौकरी पैसा जो भी व्यापार आदि करते हैं उसकी ओर चले जाते हैं।
हैं, रोटी बनाकर रख देती हैं, खा लेते हैं, टिफिन चले जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो मोबाइल फिर हाथ में रह जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनना इस बात को। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले रेडियो सुनते थे लोग, पर मोबाइल आने के बाद रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? पहले टार्च रखते थे, अब मोबाइल में टार्च जलती है। मोबाइल आया, सीडी प्लेयर बंद हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद हो गए, टाकीज खत्म हो गए। मोबाइल आया, पंडितों ने पंचांग देखना खत्म कर दिया, मोबाइल पे पंचांग देख लेते हैं, पंचांग खत्म हो गया। मोबाइल आया, कैलेंडर देखना बंद हो गया, कैलेंडर पंचांग सब मोबाइल पर आते हैं, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद, टाकीज खत्म हो गए, टार्च खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और जिस दिन तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। तुम ये सोच के मत बैठना कि मोबाइल टाकीज खत्म कर सकता है, मोबाइल टार्च खत्म कर सकता है, मोबाइल रेडियो खत्म कर सकता है। तो मोबाइल जिस दिन तेरा उसके हाथ में आ गया तो फिर तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। फिर इसीलिए कजन कितने लॉक होते हैं मोबाइल के अंदर। फेस का लॉक, जब तक वो ऐसी मुस्कुराए नहीं तब तक वो खुले नहीं। कहीं वो ऐसा स्किन का लॉक, कहीं कजन कौन सा लॉक, कजन कौन सा लॉक, 25 लॉक अंदर लगे रहते हैं। 25 काय के लिए? खुले। जैसे हो वैसे रहो। मेरे शंकर भगवान को प्रियता क्या है? तुम जैसे हो वैसे रहो। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को बिल्कुल आडंबर प्रिय नहीं है। तुम कैसे हो? कई लोग ऐसे हैं, भगवान शंकर को पाना है तो कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। अरे कौन से कपड़े पहन ले? कोई ने कहा पीले पहन लो, कोई ने कहा ये कपड़े पहन लो। अरे भगवान को पाना है, कपड़े क्या बदलना है? उसको पाने के लिए वस्त्र की नहीं, उसको पाने के लिए भाव की जरूरत। भाव। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम उसके आश्रित होकर चले, उसको बहुता में कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ा सा। पहले लोग स्पेशलिस्ट के पास जाते थे,
और जाना भी चाहिए। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी खरीदने जाओ तभी आनंद है, सोनार की दुकान पर ही सोना खरीदने जाओ तभी आनंद है। फ्रिज की दुकान पर फ्रिज खरीदने जाओ तभी आनंद है, कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाओ तभी आनंद है। पर आज के ज़माने में एक बहुत बड़े शोरूम हो गए जहाँ सब चीज़ मिल जाती, घड़ी भी यहीं मिल जाएगी, फ्रिज भी यहीं मिल जाएगा, कपड़े भी यहीं मिल जाएंगे, सोना भी यहीं मिल जाएगा, जूता चप्पल भी यहीं मिल जाएगा, सारा सामान यहीं मिल जाएगा। जो तुमको चाहिए वो सब कुछ तुमको यहीं प्राप्त होगा। सारी दुनिया का जितना भी सुख चाहिए तुमको सब यहीं मिल जाएगा। अरे भाभी, ये तो लग ही नहीं रही है, कितनी मोटी हो गई हो। पिछले महीने ही तो भैया ने ये कुर्ता दिलवाया था, अभी ही सारा सामान तुमको यहीं मिल जाएगा। पर नहीं, कोई घड़ी की दुकान है तो वहाँ घड़ी की दुकान पर जाइए, जरूरी है। दुख है बहुत सारा, तकलीफ है बहुत सारी, कहाँ जाना चाहिए आज के व्यक्ति को मालूम ही नहीं, किसके पास जाना चाहिए। चलो एक प्रैक्टिकल बताओ, सब बोलना, जितने भी बैठे हो घरोंडा मंडी के अंतर्गत बैठकर जो हरियाणा के शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, सब जवाब देना। तुम्हारे शरीर में कहीं पर चक्कू से कट लग गया, शरीर कट गया। अब शरीर कट गया तो जरा विचार करिएगा, सिलने वाले तो बहुत सारे हैं शरीर को, मतलब सिलने वाले तो बहुत सारे हैं। एक दर्जी भी है जो कपड़ा सिलता है, एक पर्स बनाने वाला पर्स सिलता है, बैग वाला बैग सिलता है, कपड़े वाला कपड़ा सिल रहा है, गद्दे वाला गद्दा सिल रहा है, और एक डॉक्टर भी है जो शरीर को सिलता है, टांके लगाता है। अब सब उत्तर देना, शरीर में कट लग गया तो तुम दर्जी के पास जाओगे, पर्स सिलने वाले के पास जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? जम के बोलो, डॉक्टर के पास जाओ। क्यों डॉक्टर के पास जाओगे? सिलता तो दर्जी भी है, उसके पास सिलवा लो। जब कट लगा है तो नहीं साहब नहीं, वो कपड़े सिल सकता है पर शरीर नहीं सिल सकता। तो पर्स सिलने वाले के पास नहीं, वो पर्स सिल सकता है परंतु वो शरीर नहीं सिल सकता। शरीर तो केवल एक ही सिल सकता है, वो डॉक्टर है। और वो डॉक्टर को अंदाजा है कि कैसे टांके लगाना है, कैसे सही होगा, कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे गोली देना है, वो डॉक्टर को अंदाजा है। उसी तरह जैसे शरीर में कट लगा तो तुम दर्जी के पास नहीं गए, तुम बैग सिलने वाले के पास नहीं गए, तुम डॉक्टर के पास गए। उसी तरह जब पृथ्वी पर दुख तुम्हारे जीवन में आता है तो शिव पुराण कहती है तुम 10 जगह क्यों जाते हो? एक डॉक्टर है शिव, दुख आए लोटा भर कर पानी लेकर चले जाओ, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है। कट लगाए ना शरीर में, तकलीफ हुई ना शरीर में, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दर्जी कपड़ा सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। बैग वाला बैग सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। शरीर सिलने वाला तो केवल डॉक्टर ही होगा। और डॉक्टर कौन? शिव पुराण में केवल एक पुराण ऐसी है जिसमें डॉक्टर को शंकर कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को शिव कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को विश्वास कहा गया है।
इसलिए शिव पुराण कहती है तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो यहाँ वहाँ मत जाना। किसी के पास कोई कहते हमारे पास आ जाओ, नहीं हम तुम्हें पानी दे देंगे, कोई कहे हम तुम्हें भभूति दे देंगे, कोई तो कहे हम तुम्हें बेल दे देंगे, कोई कहे हम तुम्हें नारियल दे देंगे, ऐसे ढोंग प्रपंच में मत फंसना। अगर शरीर में रोग आया है, सबसे पहले अपने चिकित्सा केंद्र में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टर जब कहे कि ऐसी जांच कराओ, डॉक्टर के गोली खाओ, डॉक्टर के ऐसा करो वैसा करो। और साथ में जब डॉक्टर अपना काम करने लगे, फिर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर और शंकर दवा और दुआ दोनों काम कर जाएगी और तुम ठीक होकर रह जाओ। आडंबर में मत फंसना, इधर उधर आडंबर में मत चले जाना कि शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, और कोई ने कह दिया नहीं मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे तो बाबा जी ने कह दिया था तू ठीक हो जाएगी, तू भभूति खा ले ठीक हो जाएगी, तू बेल बांध ले ठीक हो जाएगी। ना ना ना, अगर रोग आया है, बीमारी आई है, और वो भी इस कलयुग में आई है, तो कलयुग में अगर बीमारी आती है, तो कलयुग का अगर कोई डॉक्टर है, कलयुग का अगर कोई ईश्वर माना जाता है, तो डॉक्टर को शिव माना जाता है। इसलिए विश्वास रखकर डॉक्टर के पास जाए, चिकित्सा केंद्र पर जाए, हॉस्पिटल जाए, भटकना नहीं है हम। अब शरीर में कट लग गया, कहां जा रहे हो? दर्जी के पास। अरे साहब तुम कपड़े सिलते हो तो ये कट भी सिल दो ना, हमारे शरीर में लग गया। डॉक्टर दर्जी कहेगा हाथ जोड़ो, मैं नहीं सिल सकता दादा, लोग मुझे कुछ का कुछ करेंगे। तुम बेग सिलने वाले के पास गए, मेरे शरीर में कट लग गया, तुम सिल दो, वो भी नहीं सिलेगा। सिलेगा तो डॉक्टर सिलेगा। उसी तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे